गुरुदेव, दीपावली पर्व नज़दीक आ रहा है। हम दीपावली की पूजा किस दिन करें और क्या कोई विशेष समय है पूजा करने की? और गुरुदेव, नैवेद्य में हम क्या भोग चढ़ा सकते हैं जिससे कि हमारी पूजा का हमें पूर्ण फल मिले? गुरुदेव, इन सबकी जानकारी देने की कृपा करें। आज मैं आप सबको दीपावली पूजा कैसे करें, किस समय करें, किस दिन करें, क्या भोग चढ़ाएं और क्या करने से हमारी दीपावली सर्वोत्तम लाभदायक बनेगी, ये सब बातें बताऊंगा। मैं बहुत छोटा था तो मैं देखता था कि दक्षिण भारत के हर राज्य के लोग दीपावली के सुबह गंगा स्नान हो गया क्या, ये ज़रूर एक दूसरे से पूछते थे। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता कि गंगा तो दक्षिण में है नहीं और लोग गंगा स्नान हो गया क्या ये ज़रूर दीपावली के दिन पूछते हैं। तो गंगा है नहीं और गंगा स्नान होगा कैसे का जवाब मुझे जब मैं सन्यासी होके इन सभी पर्व त्योहारों के रहस्यों का जब शोध करने लगा तब मुझे समझ पड़ा कि कितना बड़ा रहस्य छुपा है हमारे सब त्योहार पर्वों में, जिसको हम मात्र मनोरंजन का साधन बना के कुछ खुशी के लिए, कुछ उत्साहवर्धक के लिए किसी प्रकार से उसको समाप्त कर देते हैं। आपको बता दूं कि कार्तिक मास में आने वाली ये दीपावली 12 राशियों में तुला राशि पर आती है। तुला यानी तरास, तरास यानी शनि के ग्रह के अधिष्ठित ग्रह, शनि के ग्रह से अधिष्ठित राशि। इस राशि पर आप देखोगे तुला मास में तुला राशि पर शनि उच्च के होते हैं। अब जब शनि उच्च के होते हैं तो उसी समय सूर्य नीच के हो जाते हैं तुला राशि में। तुला मास में शनि का बल बढ़ता है और आपके जीवन में आपने जो भी अनंत जन्मों से आज तक किया है, कर रहे हो, इन सब का फल देने वाले शनि देवता हैं। सूर्य देवता तो जीवन देते हैं, हमारे जीवन में ऊर्जा देते हैं और प्राण देते हैं। प्राणदायक ग्रह उस दिन तुला मास के अमावस्या में नीच के हो जाना और कर्म फल दाता उच्च के हो जाना, इसके पीछे दीपावली का रहस्य छुपा है। दक्षिण भारत में मैं देखता हूँ कि हर व्यक्ति दीपावली के दिन सुबह तिल के तेल से अच्छे से रगड़ के मालिश करता है। मैं बड़े आश्चर्य में पड़ जाता था कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसे दीपावली के दिन। फिर मालूम पड़ा कि तुला मास में अमावस्या के दिन शनि सर्वोत्तम उच्च के हैं। वैसे तुला मास में तो शनि उच्च के हैं ही, शनि अंधकार के ग्रह हैं, अंधेरे के ग्रह हैं, कर्म फल दाता हैं। तो अमावस्या के दिन बहुत तेज में वो अपना बल प्रकट करते हैं और तुला मास की अमावस्या में वो शनि का खुद का राशि होने के कारण और शनि खुद उस समय बलवान होने के कारण उस दिन लोगों को एक अवसर देते हैं जो जाने अनजाने में गलती की है, उन सभी गलतियों को सुधार के नया जीवन शुरू करने का, नए कर्मों के ओर अपने को अग्रसर करने का। आज हम जितने भी जीवन में भुगतान कर रहे हैं, या तो पिछले जन्म में हमारे किए हुए गलत कर्म गलत आदतों के कारण हैं या इस जन्म में किए हुए गलत कर्म गलत आदतों के कारण। सनातन धर्म ये मानता है कि व्यक्ति जल्दी अपनी गलती को मानता नहीं। अगर आप किसी को कहे कि तू बहुत गुस्सा करता है, गाली देता है, निंदा करता है, गलत आदतें हैं, व्यसन है, अरे मेरे में कहाँ गलती है, मैं इस कारण से ये कर रहा हूँ, इस कारण से ये कर रहा हूँ। हर गलती के लिए ये एक न्याय युक्त कारण बताना मनुष्य का स्वभाव है। सनातन धर्म ने सोचा कि व्यक्ति को ये समझाएंगे कि तू ये गलत कर रहा है तो शायद वो मानेगा नहीं। उसकी गलती को सुधारने की तरंगे जिस दिन धरती में व्याप्त होते हैं उस दिन कुछ क्रियाएं ऐसी कराई जाएं जिन क्रियाओं के कारण अपने आप ही उसके जीवन गलत रास्ते से सही मोड़ पर आ जाएं। और जब सही मोड़ पर जीवन आ जाएगा तो समृद्धि, सुख, शांति सब कुछ आएगा। आप में गुस्सा बहुत है तो समझना अभी भी कर्म आपको छोड़ नहीं रहा। जो पुराना आपको पकड़ के जकड़ के रखा है वो कर्म और भी नए खराब कर्मों को करवा के निरंतर आपको कीचड़ में, दलदल में फंसा के रखता है। इन सब से मुक्त होने के लिए दीपावली, होली, संक्रांति ये पर्व विशेष रूप से हमारे ब्रह्मांड पर विशेष ऊर्जा को
हर मनुष्य के शरीर पर फेंकते हैं, और अगर मनुष्य इस शरीर पर आने वाले ऊर्जा को और उस शक्ति को प्राप्त करके उपयोग करने के उपाय को समझ लें, तो निश्चित ही इसी दीपावली पर 31 अक्टूबर के रात में शुरू होके 1 तारीख को शाम 6 बजे तक आने वाले अमावस्या तक आपका जीवन बिल्कुल बाईपास की ओर निकल के गाड़ी सीधे रास्ते पर जल्दी से इच्छित कामनाओं की पूर्ति के साथ साथ आत्म साक्षात्कार और मुक्ति तक भी पहुंच सकता है। इतनी ताकत दीपावली में है। आपको बता दूं कि जिस दिन पूरी तरह से अंधकार युक्त अमावस्या में शनि उच्च के हो जाते हैं, तो शनि का प्रभाव बल के साथ 5 प्रकार के भूतों पर, वायु, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी पर पड़ती है उस अमावस पर। लेकिन आप पृथ्वी को तो लेके सिर पर नहीं डाल सकते, मट्टी को, वायु को तो उठा के हाथ में नहीं पकड़ सकते, अग्नि को लेके अपने ऊपर नहीं उपयोग कर सकते। 4 भूतों को छोड़ के एक ही चीज है जिसका उपयोग करके उस परम शक्ति का, जो उस दिन प्रकट होता है, उस शक्ति का लाभ ले सकते हैं, वो है जल। आकाश को तो आप पकड़ के सिर पर नहीं ला सकते, वायु को नहीं ला सकते, अग्नि को नहीं ला सकते, पृथ्वी को नहीं ला सकते। उस दिन 5 भूतों पर ऐसी ताकत उत्पन्न होती है जो हमारे शरीर में खराब विचारों के कारण, खराब आदतों के कारण, खराब जीवन के कारण जो प्रकट होता है एक प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा, उस दिन ये भयंकर रूप से प्रकट होने वाली शक्ति 5 भूतों पर जो हावी हो रही है, अगर इसको हमारे शरीर पर अगर उपयोग कर लिया जाए, तो उस समय उपयोग की हुई शक्ति हमारे शरीर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके हमारी सोच को सकारात्मक करना, आदतों को सकारात्मक करना, शब्द भाषा शैली को सकारात्मक करना, जीवन को सकारात्मक करने की भयंकर ताकत उस दिन तुला मास के इस अमावस्या में, जिसको कार्तिक अमावस्या दीपावली कहते हैं, उस दिन आती है। आप ध्यान रखना, गंगा स्नान के बारे में भी मैंने बहुत सोचा, क्योंकि बचपन में सुनता था कि लोग पूछते थे दिवाली के दिन पर गंगा स्नान हो गया क्या, गंगा स्नान हो गया क्या। गंगा की पानी को आप किसी भी कलश में, लोटे में, बाटल में भर के रखिए, 2 महीने तक, 2 साल तक, 20 साल तक, जन्मों जन्मों तक उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। उसमें ऐसी एक धातुई शक्ति छुपी हुई है, ऐसी एक मिनरल एनर्जी छुपी हुई है, वो एनर्जी कभी भी उसके अंदर से किसी नई सृष्टि को होने नहीं देती। कोई भी कीड़ा मकोड़ा उससे उत्पन्न नहीं हो सकता। यानी हमारे अंदर रही हुई सभी अलग प्रकार के गलत चीज़ों को समाप्त करना और फिर नई जीवन शैली की ओर हमको ले जाने का काम गंगा का जल करता है। इसीलिए उसको पाप नाशिनी गंगा कहते हैं। भाई गंगा में नहा पाप नाश हो जाएगा। पाप कैसे नाश होगा भाई किसी पानी से? क्योंकि उस पानी की तरंगे हमारे शरीर से निकलने वाले नकारात्मक तरंगों को ऐसे समाप्त कर देता है। उसके बाद हमारे सोच में परिवर्तन आता है और जीवन शैली में परिवर्तन आता है। जब हम श्रेष्ठ बन जाते हैं तो कर्म भी श्रेष्ठ बनते हैं, फल भी श्रेष्ठ बनते हैं, अंत में मुक्ति भी सर्वोत्तम रूप से हमें प्राप्त होती है। इसीलिए गंगा नदी जहाँ जहाँ बहती है, रास्ते भर में साधु लोग आश्रम बना के, साधक लोग आश्रम बना के, उपासक लोग गंगा की नर्मदा के परिक्रमा करके अपने जीवन को इसलिए धन्य बनाते हैं कि वो जल अपनी ऊर्जा से हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है। उस दिन ग्रहों की स्थिति से आने वाली दिव्य ऊर्जा से, महादिव्य शक्ति से, हमारे शरीर में रहने वाले आदतों के कारण, व्यसन के कारण, हमारे शब्द शैली के कारण, जीवन शैली के कारण आने वाली नकारात्मक तरंगों को समाप्त करना इन दिनों में जल स्नान से होने वाला सबसे बड़ा लाभ है। क्योंकि जल सबसे बढ़िया एनर्जी कंडक्टर है, एनर्जी ऑब्जर्वर है। जो शक्ति को अगर कोई चीज़ खींच सकता है तो वो अग्नि भी खींच सकता है, पृथ्वी भी खींच सकता है, जल, वायु, आकाश खींच सकता है। लेकिन अग्नि को लेके हम स्नान नहीं कर सकते, आकाश को पकड़ नहीं सकते, पृथ्वी को पकड़ के मट्टी से स्नान नहीं कर सकते, वायु को पकड़ के नहाना संभव नहीं है। तो जल स्नान हमारे जीवन की फ्रीक्वेंसी को एक अलाइन करने की शक्ति रखती है। इसलिए बचपन में मैंने देखा कि गंगा स्नान हो गया क्या,
यानी तुला मास की वो शक्ति जिस दिन शनि उच्च के होते हैं, जिस दिन सूर्य नीच के होते हैं, शनि कर्म फलदाता भी है। ये कर्म दल फलदाता शनि जिस दिन परम पराक्रम में हो, उस दिन अगर उनकी शक्ति ऊर्जा और ग्रहों की ऊर्जा से भरी हुई जल से अगर सुबह सुबह 3 से 4 बजे तक उषा काल में ब्रह्म मुहूर्त में ना लिया जाए तो वो शक्ति अनंत पराक्रमी बनके हमारे लाइफ को यू टर्न करने वाली, जिस रास्ते में जाके भटक रहे, जिस रास्ते में जाके अटक रहे, जिस रास्ते में जाके दुखी हो रहे, उस रास्ते से यू टर्न आराम से लेके हम साधना, सिद्धि, सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ईश्वर कृपा और अंत में मुक्ति पाने की योग्यता मात्र एक जल स्नान से प्राप्त कर लेते हैं। गंगा जल के स्नान का भी यही अर्थ है। और तुला मास में अमावस्या में सुबह सुबह स्नान से हमारे जीवन के सब गलत आदत अपने आप छूटने लगते हैं, अगर बराबर व्यवस्थित तरीके से सोच समझ के इन क्रियाओं को हम करें। और उस दिन लोग निश्चित, वो कोई भी वार हो, उस दिन तिल के तेल से सुबह 3 से 4 बजे के अंदर हर व्यक्ति नहाता है। समय कब नहाना, कैसे नहाना, ये सब मैं आगे बताने वाला हूँ। इसको एक बार अच्छे से समझिए, इस वीडियो को आप अच्छे से खुद समझिए। सनातन धर्म में त्योहार पर्वों के पीछे क्या क्या रहस्य छुपे हैं ये आप भी समझिए। और इस वीडियो को जितना शेयर करते हो, कर सकते हो, वो करिए, क्योंकि लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि हमारे त्योहार मनोरंजन के त्योहार नहीं है। हमारे त्योहार स्वयं के परिवर्तन का सर्वोत्तम अवसर देने वाले त्योहार हैं, जो खुद को यू टर्न करके नए रास्ते पर चल के नई जिंदगी और अंत में मोक्ष प्राप्त करने का भव्य मार्ग अगर कोई है तो ये त्योहार है, जिसको हम मिठाई खा के, नए कपड़े पहन के खाली मनोरंजन में बिता देते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि आगे जो भी मैं बात बताने वाला हूँ शायद ही ये बात आपने सुनी होगी, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लें। आगे के दिवालियों में आपके लिए बहुत लाभ हो जाएंगे। एक तो दीपावली के दिन निश्चित रूप से सुबह 3 से 4 बजे तक स्नान करना चाहिए। उस स्नान के पहले शुद्ध तिल का तेल लेके पूरे शरीर को अच्छे से मालिश करके कम से कम आधा घंटा शरीर पर वो तिल का तेल रहे, ऐसे रखें ताकि वो शनि का प्रभाव पूर्ण रूप से जब जल के साथ निकलेगा, जो ग्रह के दुष्प्रभाव है, ग्रह की पीड़ाएं हैं, ग्रह के उपद्रव है, अन्य प्रकार के सभी परेशानियां हैं, उस तेल के साथ ही जब निकल जाएगा आपका उसी दिन शरीर हल्का लगेगा और कर्मों के जितने भी पैकेज आपके ऊपर परेशान कर रहे हैं वो भी सब निकले हुए होने से आपका मन भी हल्का लगेगा। ये निश्चित आप आजमा के देख सकते हैं कि इस प्रकार से लाभ होता है ये तिल के तेल से स्नान करने से, क्योंकि उस दिन जल में इतनी ताकत होती है, आपके सभी नकारात्मक स्वभाव को, जिसको आप मानते ही नहीं हो कि मैं नकारात्मक हूँ, उसको भी वो सरलता से निकाल के आपको जीवन को सुगम करने का रास्ता दिखा देता है। इतना ताकत दीपावली की इस गंगा स्नान में है, क्योंकि उस दिन जल में गंगा जल जितनी ताकत और सभी ग्रहों की सभी दुष्प्रभाव से मुक्त होने की ताकत उस दिन जल में आ जाती है। तिल के तेल से स्नान करने से करोड़ गुना उस दिन लाभ हो जाता है। दीपावली पर सबसे अगर कोई करने जैसा काम है तो तिल के तेल को मालिश करके जल से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाना ही है। गुरुदेव, आजकल सरकार पटाखे फोड़ने के लिए कई जगहों पर प्रतिबंधित करती है और वायु प्रदूषण का हवाला देती है। गुरुदेव, क्या दीपावली में पटाखे फोड़ने के पीछे कोई धार्मिक रहस्य है? धार्मिकता और वैज्ञानिकता दोनों तरफ से देखोगे तो आज के विज्ञान ने माना है बिग बैंग थियरी को। बिग बैंग थियरी यानी कुछ नहीं था, बहुत अंधेरा था, उस अंधेरे में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और विस्फोट से सभी ग्रह प्रकट हो गए, सूर्य प्रकट हो गया, चंद्र प्रकट हो गया, ग्रह प्रकट हो गए और धीरे धीरे जीवन अस्तित्व में आया। ये विस्फोट की थियरी है। आप ध्यान रखना, विष्णु को देखोगे तो उनके हाथ में चक्र है और शंख है। शंख ध्वनि है। बाइबल में कहा जाता है कि आदि में खाली एक शब्द था, उस शब्द से जीवन और पूरे ब्रह्मांड प्रकट हुए और शब्द से प्रकाश प्रकट हुआ। अब आप देखोगे कि विष्णु के हाथ में जो शंख है, वो शंख
शब्द देता है, आवाज देता है, ध्वनि देता है। और चक्र देखो प्रकाश के साथ जाके दुष्टों को समाप्त करके आता है। यानी चक्र प्रकाश का प्रतीक है, शंख ध्वनि का प्रतीक है। अब प्रकाश और ध्वनि ऐसी चीजें हैं, दोनों एक दूसरे जुड़ी हुई। ध्वनि के बाद ध्वनि से प्रकाश प्रकट होता है और प्रकाश के बाद पांचों भूत आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि आदि प्रकट होते हैं। यानी प्रकाश और ध्वनि पंचभूत से भी ऊपर है, जो पंचभूत को प्रकट करते हैं। भगवान शिव की नटराज मुद्रा या दक्षिणामूर्ति रूप को देखेंगे नटराज रूप में, तो भगवान शिव नटराज रूप में एक हाथ में डमरू लिए हुए हैं, यानी ध्वनि आवाज उससे प्रकट होता सृष्टि, और एक हाथ में अग्नि की ज्वाला लिए हुए हैं। ये अग्नि की ज्वाला देखो प्रकाश है और ये डमरू ध्वनि है। आपके जीवन में अगर जीवन की सृष्टि का अगर स्वरूप देखते हैं तो 3 बार आप जन्म लिए हैं। एक आदि में जब जन्म लिए, आज तक जन्म लेते आए, वो आदि का प्रथम जन्म आपका। दूसरा जन्म, इस जन्म में मनुष्य रूप में आप प्रकट हुए हो, ये जन्म दूसरा जन्म है आपका। इसके बीच में कितने भी जन्म हुए हों, लेकिन प्रथम जन्म आप जब प्रकट हुए वो जन्म, उसके बाद अब इस मनुष्य जन्म में आप जन्म लेके जो कर्म कर रहे हो वो जन्म। अब ये त्योहार दीपावली आपको नए जन्म की ओर प्रेरित करता है कि तू मनुष्य जन्म तो ले लिया भाई, लेकिन तेरे कर्मों में गलतियां, व्यसन, आदत में गलतियां, विचार में गलती, मन में खोटे विचार, ये सब हैं। तो ये दीपावली के नाम से आपको बदलने के लिए, चेंज होने के लिए, परिवर्तित होने के लिए प्रकृति जो अवसर देता है वो अवसर है दीपावली। इस दिन फटाकों के द्वारा वो ध्वनि विस्फोट करते हैं जो ब्रह्मांड के सृष्टि में पहले हुआ था, जिससे ब्रह्मांड प्रकट हुआ था। वो विस्फोट पहले हुआ तो ग्रहों प्रकट हुए, सूर्य प्रकट हुए, चंद्र प्रकट हुए, नदियां, पर्वत, वन सब प्रकट हुए। अब ये जो विस्फोट हम कर रहे हैं, इसमें देखिए दो ही दीपावली के फटाकों का दो ही काम है। या तो आप गुलजार वगैरह छोड़ के प्रकाश करते हो, गुलजार बोलते हैं बेटा, अनार बोलते हैं, अनार, अनार अनार प्रकट करके आप लोग प्रकाश प्रकट करते हो, या जोर जोर से फटाके फोड़ के आवाज प्रकट करते हो। प्रकाश और शब्द ये दोनों के बगैर जिंदगी नहीं है, ध्यान रखना। जिसको न समझने वाले ये आज के नास्तिक लोग, वैज्ञानिक लोग ये भी मान लिए कि बिग बैंग थियरी के बाद ये दुनिया प्रकट हुआ। बिग बैंग यानी बहुत बड़ा विस्फोट, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और सब ग्रह और ब्रह्मांड प्रकट हो गया। तो हम हमारे शरीर की सामर्थ्य के अनुसार, अपने कान की ताकत के अनुसार वो फटाके फोड़ते हैं जो हमारे अंदर का अवचेतन मन वो पुराने विस्फोट को आज वापस प्राप्त कर सकें। जो पहली बार हुआ था, जो विस्फोट जिससे सृष्टि हुई थी, वैसे ही विस्फोट फटाकों के द्वारा करके हम सूक्ष्म शरीर को कंपित करते हैं। जब सूक्ष्म शरीर कंपित होता है तो हमारी जो अज्ञानता के कारण, माया मोह के कारण हम किसी प्रकार से भटके हुए हैं, तो ये विस्फोट हमारे सूक्ष्म शरीर को स्थिर करके वापस अपने मनुष्य जन्म के लक्ष्य तक पहुंचने की ताकत देता है। ये फटाके प्रकाश भी देते हैं, देखो तरह तरह के प्रकाश। आप देख सकते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को आत्मज्ञान हुआ, आकाश में उड़ने वाले हंस पक्षियों के उन प्रकाश को देख के, सफेद सफेद हंस पक्षी काले काले बादल के आगे उड़ रहे थे, तो उनको लगा कि कोई बिजली चमका। जब वो बिजली चमकने जैसे हंस पक्षियों को देखा, उसी समय उनके चक्र भेद हो गए, शरीर के मूलाधार आदि चक्र जग गए और उनको पूर्ण रूप से वो आत्मज्ञान उसी समय प्रकट हो गया। यानी कोई प्रकाश को सूक्ष्म रूप से बहुत ज़्यादा तेज से चलने वाले प्रकाश को जब आप देखोगे, आपके आँख के द्वारा जब वो प्रकाश अंदर जाएगा तो वो प्रकाश आपके अंदर सुप्त पड़े हुए चक्रों को जगाने की कोशिश करेगा। और जो शब्द जोर से विस्फोटित होता है भयंकर आवाज से, जिसको फटाके आप बोलते हो, वो विस्फोटन आपके दिमाग को पुराने चीज़ों से, पुराने कर्मों से बंध के जो गलत रास्ते में जा रहा है, उसको एक प्रकार के शौक के द्वारा वापस नई जिंदगी में लाने की कोशिश करता है। ये दोनों काम जो फटाके और प्रकाश के दिए करते हैं, ये हमारे सूक्ष्म मन पर
अज्ञानता के पर्दे को हटाने की सबसे बड़ी क्रिया जो दिवाली पर की जाती है, मेरे ख्याल से विश्व में ऐसा कोई प्रकार से हमारे आत्म उन्नति के लिए, जीवन की श्रेष्ठता के लिए, मनोवांछित सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए मात्र सरलता के मनोरंजन से ही जीवन को श्रेष्ठ करने वाला कोई भी चीज़ इस ब्रह्मांड में ना तो मैंने देखा। इन त्योहारों जैसे जो भारत में हम मनाते हैं ना तो हम देख भी पाते हैं। इतना गूढ़ रहस्य छुपा है बेटा ये पटाखों में, इन सब में। गुरुदेव, दीपावली के दिन हम सभी लक्ष्मी पूजा करते हैं। अब गुरुदेव, हम लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से क्या कर सकते हैं? क्या उस पूजा की विधि में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे माता लक्ष्मी को विशेष तौर पे प्रसन्न कर सकते हैं? हर व्यक्ति दिवाली के दिन लक्ष्मी की पूजा करता है, कुबेर की पूजा करता है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारा पैसा इकट्ठा किए हुए अरबोपतियों के घर में शांति नहीं है। अगर पैसा बहुत है तो पत्नी लाइन में नहीं है, बच्चा कहना नहीं मानता है, या खुद ही गलत आदत में, शराब में, एकदम भारी शराब रोज पी पी के करोड़ों रुपया गमा रहा है, शरीर बिगाड़ रहा है, मन बिगाड़ रहा है। लक्ष्मी कौन सी अच्छी है? वो लक्ष्मी जो स्थिर भी हो, आने के बाद सदा आती भी रहे न। जो आया है वो हॉस्पिटल में, कोर्ट में, पुलिस में खर्च ना हो, गलत काम में खर्च ना हो, बीमारी के दवाई में खर्च ना हो, आए तो शुभ काम में खर्च हो, और आई हुई लक्ष्मी सदा उतनी रहें, बढ़ती रहें और सर्वोत्तम बने। लोग महालक्ष्मी की पूजा सब करते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है जब आपके कर्म सर्वोत्तम हो जाएंगे, आपके शब्द उत्कृष्ट हो जाएंगे, आपके अंदर सद्गुण और संस्कार आ जाएंगे, तभी एक लक्ष्मी आपके अंदर आती है। उस लक्ष्मी का आपको दिवाली पर पूजा करनी चाहिए। 3 दिन तक अगर ये पूजा धनतेरस को 29 तारीख मंगलवार से शुरू करके आप करते हैं तो ये लक्ष्मी तभी आती है जब आपका सौभाग्य हो जीवन में। दुर्भाग्य वालों में ये लक्ष्मी नहीं आती, क्योंकि महालक्ष्मी या लक्ष्मी दुर्भाग्य वालों के पास भी आएगी, और जो पहले है धन उसको भी लेके जाएगी साथ में, सट्टे में, नशे में, गलत आदतों में। महालक्ष्मी चंचला है, कहीं भी आ सकती है। आने के बाद आपके घर में टिकेगी इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन शास्त्रों में उल्लेख है धन त्रयोदशी, धनतेरस, काली चतुर्दशी और अमावास्या, 3 दिन तक एक लक्ष्मी की अगर साधना करते हो तो ये लक्ष्मी तभी आती है जब आप सद्गुणी हो, श्रेष्ठ हो, सर्वोत्तम हो, आपका जीवन और लक्ष्मी को आकर्षित करने का सौभाग्य रखता हो, तो ये लक्ष्मी आती है। इस लक्ष्मी का नाम है, इस रूप का नाम है अक्षय लक्ष्मी। अक्षय लक्ष्मी यानी कभी क्षय नहीं होती हो, आने के बाद निरंतर और 1000 गुना बढ़ती जाती हो। शास्त्र गुप्त रूप से बताता है कि दिवाली के दिन जो संस्कार से, कर्मों से श्रेष्ठ लोग हैं वो गुप्त रूप से अक्षय लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी सही हो रही है यानी तेरा कर्म कुछ गड़बड़ है, तेरे कर्म कोई खोटे हैं, खराब हैं, जो ये सब आ रहे हैं। या तो पुराने कर्म दुर्भाग्य के कारण लक्ष्मी जा रही है, या तो नए हमारे जीवन शैली में गलती है इसलिए नाराज होके लक्ष्मी जा रही है। अगर अक्षय लक्ष्मी आ गई तो समझना क्षय यानी खत्म होना, अक्षय यानी कभी खत्म ना होना, ऐसी लक्ष्मी। मेरे बच्चे ने सवाल किया है कि ऐसी कौन सी पूजा करें जिससे हमारा कल्याण हो जाए। देखिए, आप अक्षय लक्ष्मी की पूजा शुरू कर देते 3 दिन के लिए, और व्यवस्थित रूप से 3 दिन क्रोध नहीं करते हुए, व्रत रखते हुए, शुद्ध संस्कारी बन के 3 दिन भी ये आराधना करेंगे और लक्ष्मी प्रसन्न होगी। इस लक्ष्मी की विशेषता यही है कि ये मात्र पैसा नहीं लेके आएगी। अक्षय लक्ष्मी वहीं होगी जहाँ दुर्भाग्य नहीं होगा, गलत काम नहीं होगा, गलत स्थान नहीं होगा। हमारे घर को भी श्रेष्ठ बना के खुद भी जिस घर में निवास करें वही लक्ष्मी सर्वोत्तम लक्ष्मी है। अक्षय लक्ष्मी की पूजा गुप्त पूजा है, वो जो 3 दिन दिवाली पर करना चाहिए, जिसके बारे में आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गुरुदेव, दीपावली पर्व मनाने को लेकर काफी कंफ्यूजन है। प्रायः लोग इस बात को लेकर संशय में रहते हैं कि दीपावली की पूजा किस दिन करें और क्या कोई निश्चित समय है वैसा पूजा करने का? देखो बेटा, आज तिथियों कोई भी तिथि हो, दोपहर में शुरू हो के अगले दिन दोपहर तक वो तिथि रहता है।
जो सूर्योदय से तिथि को मानते हैं वो अलग से पर्व मनाते हैं, और जो चंद्रोदय से तिथि को मानते हैं वो अलग पर्व मनाते हैं। इसलिए काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि किस दिन दिवाली को मनाएं। लेकिन मेरे इस वीडियो को बराबर किसी ने देखा हो तो समझ लिया होगा कि अमावस्या के दिन की उच्चता शनि को तुला राशि में उच्च करती है, सूर्य को नीच की करती है। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना कि अमावस्या जब उच्च का होता है तब दिवाली मनाया जाए, यानी 31 तारीख को शाम को दिवाली जो 4 बजे अंदाज शुरू हो रही है, 1 तारीख को शाम को 6 बजे तक पूरी हो रही है। और 31 तारीख से 1 तारीख तक पूरे होने वाली इस दिवाली की विधि में आप 29 तारीख को देखेंगे तो शाम में धनत्रयोदशी लगी रहती है। अगर धनत्रयोदशी की विशेषता देखते हो तो कुबेर शिव के सखा हैं, शिव भक्त है, और कुबेर की पूजा धनत्रयोदशी के दिन कुबेर लक्ष्मी की पूजा होती है। तो आपको अक्षय लक्ष्मी की पूजा, कुबेर पूजा धनत्रयोदशी के दिन आपके क्षेत्र के सूर्यास्त के समय से आधा घंटा पहले शुरू करके आधा घंटे बाद तक 1 घंटा करना चाहिए, क्योंकि ये 1 घंटा लक्ष्मी और कुबेर दोनों को प्रिय समय है, क्योंकि ये शिव का प्रदोष काल है जो कुबेर को अत्यंत प्रिय है। धनतेरस की पूजा सूर्यास्त से आधा घंटा पहले और आधा घंटे बाद में अक्षय लक्ष्मी और कुबेर दोनों का फोटो या मूर्ति स्थापित करके आप अगर करते हैं तो उस दिन आपके क्षेत्र के हिसाब से समय देख लें और आप पूजा करें। पूजा में आपके इच्छित कमल के पुष्प, बेल की पत्तियां और विभिन्न मिठाई, फल, धूप, दीप आदि लेके, चंदन कुमकुम आदि लेके आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आपको पूजा का समझना है तो दिवाली के दिन मैं शाम को जो ऑनलाइन में लक्ष्मी पूजा सभी भक्तों के लिए करवा रहा हूँ, आप दिवाली पूजा ऑनलाइन में जो अक्षय लक्ष्मी पूजा मैं करवाऊंगा उसके बारे में थॉट योगा चैनल में बताया जाएगा कि क्या क्या सामान एकत्रित करना है, कैसे पूजा करना है। वो सामान लेके बैठ जाएंगे तो मैं मंत्र जप के सहित संपूर्ण अक्षय लक्ष्मी महापूजा दिवाली के दिन विशेष रूप से करवाऊंगा। इसलिए ये वीडियो आपके रिश्तेदारों में, आपके जितने जानकार मित्र हैं, आपके हर कांटेक्ट में भेजे ताकि हर व्यक्ति विधिवत लक्ष्मी की अक्षय पूजा करके जीवन में सर्वोत्तमता के सनातन उस विधि को प्राप्त करें, जिससे हम हमारी पूजा को शास्त्रोक्त करने का संपूर्ण फल प्राप्त करें। अब चतुर्दशी की पूजा आप जैसे करते हैं वैसे करना चाहिए। अब खास ध्यान रखने जैसे 2 ही काम दिवाली पर करना है। एक तो 31 तारीख को शाम को तिल के तेल से ही दिया जलाना, घी के दिए भी नहीं और कोई तेल के भी नहीं, क्योंकि उस दिन तुला राशि में शनि उच्च के हैं। तो तिल के तेल से दिया जलाने से शनि भी प्रसन्न होते हैं। मुख्य दरवाजे पर दिया लगाते नीचे तो जमीन केतु है, और केतु पर जब दिया रखते हैं तो केतु प्रसन्न होता है तो मुक्ति तक के रास्ते को सुगम कर देते हैं। इसलिए मुख्य दरवाजे के बाहर जो 2 दिया रखते हैं वो कुल देवी महालक्ष्मी दोनों को वो प्रसन्न करते हैं। रसोई घर पर जो दिया रखा जाता है बाहर, वो दिए आपके कुल देवी के साथ साथ आपके घर के देवता जिनको पहले पूजा करके आए हैं उन सबको प्रसन्न करते हैं। बच्चे पढ़ते हैं या सोते हैं उस जगह पर दिया रखने से वायु देवता प्रसन्न होते हैं और विभिन्न अश्विनी कुमार आदि देवताओं को प्रसन्नता मिलती है। और हॉल में दिया रखते हो आप तो इंद्र, कुबेर आदि देवता सब प्रसन्न होते हैं। हर दरवाजे के कुछ देवता अधिष्ठायक देवता हैं, तो हर दरवाजे के पास 2-2 दिए पूर्वमुखी या सामने देख के रखना चाहिए। जो घर के सामने का दरवाज़ा है उस तरफ रखना चाहिए। ये 2 काम किसी भी हालत में दीपावली में भूल न जाएं। एक तो सुबह उठ के नहाना, और आपको बता दूं कि आपको दिवाली पूजा तो 31 तारीख को करना है। दिवाली पूजा 31 तारीख को शाम को करना है,
लेकिन नाना है 1 तारीख को सुबह, तिल के तेल से नाना 1 तारीख को सुबह, क्योंकि अमावस्या शुरू हो रही है 31 को दोपहर में, और ये नाने का समय ब्रह्म मुहूर्ति है, जिस समय में सभी ग्रहों की शुभ ऊर्जा मनुष्य के शरीर में रही हुई सभी दुर्भाग्य और सभी प्रकार के परेशानियों से उसको मुक्त करती है, नए तरंग और ऊर्जा उसको प्रकट करती है। तो आप पूजा 31 तारीख को शाम को करें, वो समय भी आपको बता देता हूँ पूजा कब करना है, और आपको ये भी बता देता हूँ कि 1 तारीख को सुबह 3 बजे से 4 बजे के अंदर गुरु के होरा में, गुरु होरा में 1 तारीख को शुक्रवार में, देखिए शुक्र तो है ही है जो समृद्धि और सुख और वैभव के कारक हैं। गुरु होरा में जब आप ये करेंगे तो शनि गुरु की युक्ति हो जाने से उस समय किया हुआ ये स्नान आपके जीवन को अगले दीपावली तक कुछ तो परिवर्तित करेगा, आदत में, स्वभाव में, शब्दों में, शैली में, आपके समृद्धि में, धन वैभव में। अगले दिवाली तक बहुत बड़ा एक स्नान फर्क ला सकता है। कई लोग बोलेंगे एक बार स्नान करने से कुछ होता है, अरे बहुत कुछ होता है। जब सही समय, सही विधि, सही चीज़ों से कोई व्यक्ति सही उपाय कर ले, एक ही बार में पूरे जिंदगी भर का वांछित जीवन प्राप्त हो सकता है। इसलिए 1 तारीख को सुबह 3 से 4 बजे तक गुरु होरा में तिल के तेल को 3 बजे बाद मालिश शुरू करें, 3-5 को, और मालिश करके आधा घंटा रखें। कम से कम आधा घंटा तिल का तेल आपके शरीर पर रहना चाहिए। बाद में नवाया पानी, गुनगुने पानी से अच्छे से आप साबुन डाल के या सिक्का डाल के आप नहा लें अच्छे से। ये काम सुबह में करना है। और 31 तारीख को शाम को जितने दिए घर में जला सकते हो। 2 ही चीज़ दीपावली का एकमात्र उद्देश्य है कि अधिक से अधिक प्रकाश हो और अधिक से अधिक आवाज़ हमारे ऊपर आए। उस दिन जो भी आवाज़ हमारे अंदर आता है वो आवाज़ एक प्रकार से हमारे सूक्ष्म शरीर को हिला के हमारे अंदर रहे हुए वो सभी अशुद्धियों को समाप्त कर देता है, जिस अशुद्धि से जीवन में हम दुखी हैं। कोई दुखी है यानी जरूर कोई पूर्व जन्म का कर्म है या इस जन्म के कोई जीवन शैली की गलती के कारण है। तो उसको शुद्ध करने का अगर कोई बढ़िया त्यौहार है तो ये दिवाली है। आपको धनतेरस के दिन सूर्योदय के आधा घंटे पहले शुरू करके आधा घंटे बाद तक कुबेर, अक्षय लक्ष्मी की पूजा करनी है। चतुर्दशी को भी शाम को आपको पूजा करनी है। 31 तारीख को अगर ऋषभ लग्न में आप पूजा करना चाहते हैं तो 6:30 बजे से 8:30 बजे तक करें। कोई पूछे कि ऋषभ लग्न में कौन कर सकते हैं महाराज? जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पैसा नहीं टिकता है, बहुत परेशान होते हैं बेल की तरह। ऋषभ यानी बेल, बेल देखिए 24 घंटा मेहनत करता है, दौड़ता है, मालिक उसको चाबुक से मारता है, दौड़ाता है, लेकिन आखिर में उसको थोड़ा घास मिलता है। ऋषभ लग्न में पूजा करने से मेहनत का फल शुरू हो जाता है। 6:30 बजे से 8:30 बजे तक अगर आप पूजा करते हो, ऋषभ लग्न में पूजा करते हो, तो मेहनत जिन का फलित नहीं हो रहा वो ऋषभ लग्न में पूजा करें, मेहनत फलित होना शुरू हो जाएगा। परिवार में एकता नहीं है। मिथुन यानी पति पत्नी की एकता, मैथुन से मिथुन बना। पति पत्नी में एकता नहीं, बच्चे कहना नहीं मानते, घर में शांति नहीं, कोई ना कोई आपत्ति आ रही है, वो मिथुन लग्न में करें। 8:30 बजे से 10:30 बजे तक मिथुन लग्न में करें। मिथुन लग्न में पूजा करोगे, जिनको अशांति है परिवार में वो मिथुन लग्न चुने, क्योंकि ये समय आपके जीवन की आपूर्तियों को पूर्ण करने वाला और सर्वोत्तम बनाने वाला समय है। तो इन समयों को भी हम अपने हिसाब से चुन सकते हैं। अगर मेरा मेहनत नहीं टिक रहा है, ऋषभ लग्न में करूं। अगर मेरे घर में अशांति है, परिवार में सुख नहीं है, तो मिथुन लग्न में करूं। अगर मुझे राजा जैसे जंगल का राजा शेर है, राजा की तरह रहता है, धन भी रहता है, गंभीरता भी रहता है, बल भी रहता है, पराक्रम भी रहता है, शक्ति भी रहता है, और बिना कुछ किए दुनिया उसके सामने झुकती है, शेर के सामने। मेरे संसारिक पिताजी जब तक वो जीवित रहे तब तक रात में सिंह लग्न में ही पूजा करते और बहुत बड़े पराक्रमी सफल व्यक्ति थे, उनको प्रणाम करता हूँ। ऐसे सिंह लग्न की पूजा मैंने पूरे उत्कृष्ट लोगों को करते देखा, जिनको आलस है, जिनको 10 बजे सोना, भाई हम रात में कैसे जगें। जिसको कुछ पाना हो वही हर चीज़ छोड़ के पाने के लिए सब कुछ करेगा और कुछ भी करके श्रम करके पाएगा। सिंह लग्न रात में करीब
सवा बजे 1:20 को लग रहा है, जो 3:20 तक रहेगा। ये 1:30 बजे से 3 के अंदर अगर आप पूजा करते हैं, मेरे संसारिक पिताजी मजाक में कहते थे कि लक्ष्मी सब जगह पूजा में जाएगी बेटा, अपन लास्ट में पूजा करेंगे अंत में, तो अंत में यहाँ आएगी, फिर कहीं जाना नहीं रहेगा तो यहीं रुक जाएगी, ऐसे मजाक में कहते। लेकिन उसके पीछे भी रहस्य है कि जिस पूजा को आप अंत में करते हो, देव शक्तियों को वहाँ स्थिर होने का अवसर देते हो। इसलिए आप सर्वोत्तम पूजा करना चाहते हो तो आप सिंह लग्न में पूजा करें, रात में 1:30 से 3 में, करीब 1:15 से 3:15 तक सिंह लग्न है। जग के श्रद्धा से यूँ उनिंदा होके ऐसे यूँ झटका लेते हुए ऐसे सब पूजा करोगे तो इससे तो अच्छा है कि जो समय पहले बताया उसी में करें। एकदम 1:30 बजे एक बार नहा लें और एकदम ताजे हो जाएं, फुर्ती आ जाएं और अच्छी अच्छी बढ़िया चीज़ों से लक्ष्मी की पूजा करें। हमारी हैसियत से पूजा नहीं करें, लक्ष्मी की हैसियत को सोच के, मेरा हैसियत ही इतना ही है महाराज, मैं कैसे ज़्यादा कर सकता हूँ। और तेरी हैसियत से नहीं, तू लक्ष्मी को बुला रहा है तो एक बार लक्ष्मी की हैसियत से पूजा कर। जिस दिन लक्ष्मी की हैसियत से पूजा करेगा, लक्ष्मी को बुलाने की ताकत तेरे में 1000 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने उनको बुलाने की योग्यता दिखा दी कि मैं तुझे ऐसे बुलाता हूँ, तुझे आना पड़ेगा। वो दौड़ के आएंगे। आप किसी मेहमान को घर में बुलाते हो तो आपकी ताकत से नहीं, आने वाले मेहमान की ताकत के हिसाब से उनका स्वागत करना पड़ेगा, तभी वो मेहमान प्रसन्न होगा। बढ़िया फल, बढ़िया मिठाइयाँ, बढ़िया कुमकुम, चंदन भी ये बाजार का रेडीमेड नहीं, चंदन की लकड़ी से बढ़िया घोटा हुआ चंदन, हल्दी से बना हुआ शुद्ध कुमकुम, कमल के नाल के रुई का बढ़िया बत्ती बना के दीपक बनाना, और कमल के पुष्प का ही अत्तर लाके, उस दिन कमल पुष्प का अत्तर लाके अगर देवी को चढ़ा देगा तो अक्षय लक्ष्मी प्रसन्न होगी। देखो आप जो ऑनलाइन में अक्षय लक्ष्मी पूजा 31 तारीख को करना चाहते हैं, उनको मैं वो पूजा 8:30 बजे से 10:30 बजे मिथुन लग्न में कराऊंगा, क्योंकि मिथुन के राशि कारक बुध होने से बुद्धि भी देंगे, खूब बुध धन के स्वामी होने से धन भी देंगे, सब वैभव देंगे। इसलिए मैं 8:30 से 10:30 बजे तक ऑनलाइन में पूजा कराऊंगा, जिसमें आपके पास होना चाहिए शुद्ध घोटा हुआ चंदन 1 कटोरा और कुमकुम हल्दी से बना हुआ पीला अक्षत होना चाहिए। धूप आप लेके रख लें और 21 दीपक घी के, शुद्ध घी के करके लक्ष्मी के लिए तैयार कर लें। 2 दीपक तेल के करके रेडी कर लें। कमल का अत्तर ले लें, कमल नाल की रुई लेके बत्तियां बना के ये 21 दीपक करके घी का दिया बना लें और उस घी में थोड़ा हल्दी डाल दें सब में, और बत्ती को भी हल्दी से करके सुखा के रख लें पहले ही, और बत्ती हल्दी का, पीला हल्दी का बत्ती हो, और सामने एक कुबेर का फोटो और एक लक्ष्मी का फोटो हो, और कम से कम 2 किलो मिठाई अलग अलग प्रकार के दूध से बने हुए, पीले मिठाई, पीली लाडू, ये सब हों। 5 फल कम से कम 5-5 हो, केला 5, नारियल 5, अनार 5, अमरूद 5, ऐसा कोई भी 5-5 फल, कम से कम 25 फल हो, और मेवे हों, पंच मेवे, थोड़ा थोड़ा काजू, द्राक्ष, बादाम और ये सब मेवे आपके पास हों। और ये मोली जो बांधते हैं, लच्चा जो बांधते हैं, लच्चा हो, आप कमल गट्टा हो, कमल काकड़ी जिसको कमल के बीज बोलते हैं, वो कटोरी भर के हो, इलायची हो, बरास हो, मिश्री हो, जापत्री हो, जायफल हो, उत्तम सभी द्रव्य लेके बैठोगे तो मैं अक्षय लक्ष्मी की पूजा कराऊंगा, जिसमें कम से कम आपके पास 300 इलायची होनी चाहिए, कम से कम गिन के 300 इलायची होनी चाहिए। एक इलायची को सिद्ध करके लक्ष्मी माँ के चरण में एक अक्षय लक्ष्मी का मंत्र बोल बोल के सिद्ध करके प्रार्थना करेंगे कि मेरे घर की लक्ष्मी अक्षय हो जाए, अक्षुण्ण हो जाए। अक्षुण्ण होने के पीछे धन का लोभ नहीं है, वो तभी अक्षुण्ण होगी जब आपके सौभाग्य और शुभ कर्म और संस्कार श्रेष्ठ होंगे। ये अक्षय लक्ष्मी आपके जीवन शैली को बदल के सर्वोत्तम जीवन शैली बना देगी और समृद्ध धनवान भी बना देगी। बाकी जितनी लक्ष्मियाँ आएगी जाएगी, अक्षय लक्ष्मी है जो सदा के लिए रह जाएगी। इसलिए 31 तारीख को रात में 8:30 से 10:30 बजे 2 घंटा में लक्ष्मी पूजा करा रहा हूँ। उसमें थोड़ा दूर्वा भी लेके रख लेना। दूर्वा लक्ष्मी को इसलिए चढ़ता है कि दूर्वा अति प्रिय है लक्ष्मी को, तो दूर्वा भी चढ़ेगा।
दीपक भी जलाएंगे, लक्ष्मी के स्तोत्र पाठ करेंगे, अक्षय लक्ष्मी का जाप करेंगे। इसलिए 300 से ज़्यादा इलायचियों में अगर आपको शास्त्रोक्त विधि विधान करना है तो मैं जैसे बोल रहा हूँ उसको सुनना भी पड़ेगा, जैसे करना वैसे करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आपके कल्याण की भावना के सिवाय मन में कोई स्वार्थ नहीं है। आपका कल्याण, जगत कल्याण और सनातन धर्म के त्यौहार पर्वों का सही रीति रिवाज को विश्व में पहुंचाना, ये मेरा मन का उद्देश्य है। इस लक्ष्मी को पाने को भी तेरे को टाइम नहीं है तो किस लिए ऑफिस जाता है, दुकान जाता है? वो जो ऑफिस दुकान जाके बटोरने का चक्कर करता है, उसी लक्ष्मी को हम बहुत सरलता से मंत्रों से सिद्ध करके तेरे घर में स्थापित करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको समझ लेगा तो तेरा कल्याण है। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है कि साफ सफाई तो हम सब सालों भर करते हैं, परंतु दीपावली आने से कुछ दिन पहले से हम सब घर की अच्छे सफाई करते हैं, रंगाई पोताई करते हैं। क्या इसके पीछे कोई रहस्य छुपा हुआ है? आज मैंने दिवाली की बहुत बड़ी बात बताई कि शनि की उच्च शक्ति को हमारे जीवन में लेके, हमारे कर्म बाल जाता शनि से आशीर्वाद लेके नए शुभ कर्मों की ओर मोड़ना ही दीपावली है। सूर्य उस दिन नीच के हो जाते हैं, प्रकाशहीन हो जाते हैं, इसलिए दीपकों को जला के हम दीपकों के द्वारा प्रकाश को लाके सूक्ष्म मन को, हमारे सूक्ष्म शरीर के अवचेतन स्तर को सुधारते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं। अगर कोई दिवाली को व्यवस्थित करना चाहता है तो उस जमाने में आप देख सकते हो पुराने घरों में दरवाजे के दोनों तरफ ऊपर 2 गोखले होते थे, उस गोखले में दिए रखे जाते थे। वो दोनों सूर्य के लिए, चंद्र के लिए, यानी पिता के लिए और माता के लिए रखे जाते थे। आजकल ये रखे नहीं जाते हैं। आप खास ध्यान रखना, उस दिन के लिए एक छोटा सा प्लाईवुड भी दीवार पर आप लगा के दरवाजे के दोनों तरफ 3-4 फुट ऊंचा लगा के 2 दिया उधर दीवार की बाहर की तरफ रखोगे, क्योंकि जिस दिन देव पूजा आती है, देव पूजा, देव भक्ति होती है, उस दिन पितृ घर के अंदर नहीं आते हैं। वो देवताओं का दिन होता है। तो उस दिन पितृओं को भी प्रसन्न करके, उनकी कृपा से सूर्य चंद्र को भी प्रसन्न करके हमारे कर्मों को नए मोड़ की ओर ले जाने के लिए घर के दोनों तरफ 2 प्लाईवुड लगाएं और उस पर दिया रखें। अगले दिन निकाल दें वो प्लाईवुड, वो अलग बात। या कोई भी पौर्णम अमावस्या को आपको उधर दीपक लगाना है तो आप दीपक लगा सकते हैं। और बच्चा पूछ रहा है कि सफाई का क्या तात्पर्य? आप देखिए आजकल लोग यंत्र ले आते हैं, हमसे भी सवाल करते हैं, महाराज 4-4 यंत्र रखा घर में, कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा, कोई उन्नति नहीं दिख रहा, इतना हम जाप कर रहे हैं महाराज, कोई उन्नति नहीं दिख रहा। मैं आपको एक सवाल करूं, तो आधा घंटा पूजा कर ले न 23.5 घंटा गाली देते, गुस्सा करते, गलोच करते रहेगा तो क्या वो यंत्र काम करेगा? आधा घंटा जप करे और बाकी समय मुंह में कोई भी वचन बोलता फिरे तो क्या वो वचन से ये जप कभी सिद्ध होंगे? दीपावली की सफाई बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है। देखिए, पूरे पृथ्वी के लिए हमारा घर एक यंत्र है, पूरे ब्रह्मांड के लिए ये पृथ्वी एक यंत्र है, ब्रह्मांड के लिए हमारी पृथ्वी एक यंत्र है, क्योंकि सजीव जीवन इधर है। और पूरे पृथ्वी के लिए हमारा घर एक यंत्र है। इस पृथ्वी में हजारों करोड़ यंत्र यानी हजारों करोड़ घर है। उस घर के लिए आप एक चलते फिरते यंत्र हो, क्योंकि आपके अंदर चेतना है, जीवन है, आप एक यंत्र हो। अब समझिए, किसी भी घर में देखता हूँ पैंट लटकते हैं दरवाजे के पीछे, कपड़े लटकते रहते हैं, 10-10 दिन के, 5-5 दिन के एक साथ धोने का रिवाज आया, एक साथ शुद्ध करने का रिवाज आया। वचन से, व्यवहार से भी हम शुद्ध रहें, शरीर से, जीवन से भी हम शुद्ध रहें। ये शुद्धियाँ हमारे घर के यंत्र और हमारे किए हुए जप पूजा को पूर्ण फल दे सकती है। ये दिखाने के लिए दिवाली के दिन विशेष रूप से शुद्धिकरण होता है। हर घर में दिवाली के दिन विशेष रूप से पोताई रंगाई होती है और विशेष प्रकार से साफ सफाई होती है। इसका कारण है, जहाँ शुद्धि होगी वहाँ लक्ष्मी होगी, जहाँ शुद्धि होगी वहाँ सकारात्मक ऊर्जा होगा, जहाँ शुद्धि होगी वहीं आपके जीवन को
को श्रेष्ठ बनाने की मानसिकता उत्पन्न होगी। गंदगी में पड़े हुए लोग गंदा ही सोचेंगे न, गंदगी में पड़े हुए लोग गंदा काम ही करेंगे। इसलिए घर घर की सफाई का रहस्य है कि भाई आप पहले अपने वातावरण से शुद्ध रहो, शरीर से शुद्ध रहो, वाणी से शुद्ध रहो, फिर देवताओं की पूजा करो, भक्ति करो, जिससे वो देवता पूर्ण रूप से आने के लिए तैयार हो जाएं, वो आपके घर में आके आपका कल्याण कर सके। आप ही गंदे हो ना, आपका घर ही गंदा है ना, आपका वातावरण ही गंदा हो, उसमें लक्ष्मी आ जा, लक्ष्मी आ जा। आप ही सोचिए, लक्ष्मी कोई गंदी नाली में आएगी? लक्ष्मी कोई गंदे शब्द करने वालों के घर में आएगी? इसलिए आप देखे होंगे माताएं उस दिन अपने पतियों को कहती है, बड़ों को कहती है, आज डांटिए मत बच्चों को, आज शुभ दिन है। यानी उस दिन भाषा शैली भी शुभ होना, शुद्ध होना जरूरी है। इसलिए उस दिन कहती है बहनें अपने पतियों को, बच्चे को मत डांटिए, आज अच्छा दिन है। आप तो 365 दिन भी अच्छा ही दिन मानिए और हर दिन को शुभ वाणी से, शुद्ध शरीर से, शुद्ध वातावरण से, शुद्ध घर की व्यवस्था से सर्वोत्तम बनाइए। लक्ष्मी अक्षय लक्ष्मी बनेगी। वापस मैं कह देता हूँ, 31 तारीख को मैं मिथुन राशि के समय में, मिथुन लग्न में 8:30 बजे से 10:30 बजे तक अक्षय लक्ष्मी माँ पूजा करवाऊंगा। सामग्री का डिटेल और एक वीडियो में भी दिया जाएगा, इसमें भी दिया गया है। जितना सामग्री आप बटोर सकते हो बटोरना। माता महालक्ष्मी के लिए पीली चूनर, पीला सा कपड़ा रखना। कुबेर देव के लिए हरा कपड़ा आप रखना। कुबेर देव के लिए मैं हरा कपड़ा चढ़वाऊंगा, महालक्ष्मी के लिए पीला कपड़ा। और जो भी नैवेद्य लोगे, फल लोगे, अधिक से अधिक कोशिश करना सब पीले रहें, लेकिन साथ में अनार भी हो, सीताफल जैसे हरा वस्तु भी हो, केला जैसे वस्तु भी हो, हर रंग के भी थोड़े उसमें रहें, ये भी आप ध्यान रखें। और ख़ास करके अक्षय लक्ष्मी के विशेष सिद्धि के लिए 300 से ज़्यादा इलायची आप उधर रखें, 300 इलायची से ज़्यादा इलायची। फिर ये इलायची आपको ही अपने रसोई में, मिठाई में कहीं भी उपयोग कर लेना है। और जो नैवेद्य चढ़ाएंगे, जो भी पदार्थ चढ़ेगा, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो 31 तारीख को मैं जो कुबेर लक्ष्मी पूजा करवा रहा हूँ, हर एक व्यक्ति को ये संदेशा। और दीपावली सनातन धर्म में क्यों मनाते हैं? उस दिन कोई बोलता है कि राम अयोध्या में आए इसलिए पट्टाभिषेक हुआ, उस खुशी में प्रजाओं ने दिया जलाया। कोई कहता है भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, कोई कहते हैं कि सिख धर्म में बंधन का छोड़ हुआ इसलिए दिवाली मना रहे हैं। आपको बता देता हूँ कि ये तो श्रेष्ठ दिन है ही इन प्रकार के प्रसंगों के कारण, इन प्रकार के घटनाओं के कारण। लेकिन दिवाली तो युगों युगों से, तुला मास में अमावस्या में शनि उच्च के हो जाने के कारण, सृष्टि प्राणदाता सूर्य नीच के हो जाने के कारण, हमारे पाए हुए कर्मों को पुनः एक बार अवलोकन करने और श्रेष्ठ कर्मों से जीवन को सर्वोत्तम समृद्धिमय बनाने, सर्वोत्तम जीवन का सर्वोत्तम शुरुआत करने हम दिवाली मनाते हैं। ये युगों से चलता आया है। ये महापुरुष तो एक एक समय में उत्पन्न हुए और उन महापुरुषों का प्रसंग बना। लेकिन दिवाली का पर्व भूगोलीय, खगोलीय, ब्रह्मांडीय ग्रह स्थिति से निर्धारित होता है। अगर इस दिन को हम तिल के तेल के स्नान से और दीपक जलाने से और पूजा से श्रेष्ठ बना के, मन को प्रसन्न रख के, सर्वोत्तम सद्गुण शांति के साथ उन दिनों को अगर हम बिता लें, तो ये दिवाली आपके जीवन को 365 दिन वाला दिवाली बना सकता है। आपकी दिवाली अत्योत्तम शुभ हो और सर्वोत्तम बने। देखो, आप कंफ्यूज न होना, मैं जो 21 घी के दिया बोला, 2 तिल के तेल का दिया बोला, ये कुबेर लक्ष्मी पूजन के लिए है। आप अपने घर के अंदर दरवाजों के पास रखने के लिए तिल के तेल के दिए अलग से करके पूरे घर में दियों से उस दिन सजाना है। और घर के दरवाजे के, हर दरवाजे के बाहर की तरफ रखना है दिया, बाहर की तरफ सामने की ओर उसकी बत्ती होगी। ये ध्यान रखना, ये 21 दिया पूजा के लिए है, 2 तिल के तेल के दिए पूजा के लिए है। पूजा के लिए जितना सामग्री आप एकत्रित कर सकते हो, हर प्रकार के, जैसे मूंगफली है, अनेक प्रकार के छोटे मोटे फल जैसे जामुन है, काला जामुन है, आपके यहाँ लीची मिलता हो, आपके यहाँ चीकू मिलता हो, आपके यहाँ ये हरा कलर का अभी नया कीवी मिलता हो, आप जितना इकट्ठा कर सकते हो। मैंने कम से कम इतना बताया है क्योंकि लक्ष्मी करोड़ों देना चाहती हो और आप चौवन्नी भी दोगे नहीं, मन में मनस्थिति में कंजूसी रखोगे, लक्ष्मी को कहोगे कि करोड़ों दे दो,
करोड़ों लेने के लिए कुछ तो पहले देना पड़ता होगा। सेवा अच्छे से करेंगे तो उपलब्धि भी अच्छे से होगी। इसलिए ध्यान रखना कि मैंने जो पूजा सामान बताया उसको भरपूर मात्रा में लेके, अगर 11 किलो मिठाई ले सकते हो, 5 किलो मिठाई ले सकते हो, इस बहाने आप खूब मिठाई चढ़ा के अगले दिन सुबह गरीबों को बांटोगे, आपके काम वालों में, सेवकों में बांटोगे तो खुद ही लक्ष्मी प्रसन्न होगी कि भाई ये बांटने वाला इसके घर में रहने से फायदा है। चौगुना ताकत से लक्ष्मी आपके घर में बैठेगी। इसलिए ध्यान रख के सभी सामान तैयार करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक इतना शेयर करो कि दिवाली तक हर व्यक्ति दिवाली का सही मायना समझ लें कि दिवाली क्यों मना रहे हैं। ध्यान रखना, दीपावली की पूजा में आंवला होना जरूरी है, बेलपत्ती होना बहुत जरूरी है। आंवला बेलपत्ती दोनों में लक्ष्मी का सदा निवास है। तो आंवला होना, बेलपत्ती होना, गन्ना होना, और आप सब व्यापारी लोग हो तो आप अपने व्यापार के पुस्तक, रोकड़ पुस्तक सब लेके बैठें। मैं बराबर 31 तारीख को 8:30 से 10:30 बजे तक जब पूजा कराऊंगा, सभी प्रकार के वर्गों के लिए लक्ष्मी का ये अक्षय लक्ष्मी महासिद्धि विधान कराऊंगा। इसमें अभिषेक नहीं होगा। अगर आप प्रतिमा वगैरह लेके बैठ रहे हो तो अभिषेक पहले ही कर लेना, क्योंकि ये विधान ही इतना बड़ा है, सूक्ष्म विधान। 2 घंटा विधान में ही लगेगा। आप आनंद से बैठ जाएंगे तो विधान बहुत आनंद से होगा। सभी नैवेद्य आप खुद उपयोग कर सकते हैं, घर वाले, या बचा हुआ आप अपने कर्मचारियों में, गरीबों में बांट के दिवाली को और शुभमय कर सकते हो। मेरा तो निवेदन यही है कि दिवाली का शुरुआत ही कोई अच्छे नए वस्त्र गरीबों में बांटने से, अच्छे नया भोजन गरीबों में बांटने से शुरू हो, ताकि लक्ष्मी का आने का कारण बन जाए आपके घर में, कि आपका सदाचार लक्ष्मी को खींच के लाएं। जय माँ महालक्ष्मी, जय दीपावली पर्व।